प्यार, शादी और फिर तलाक, ये कहानी गाजियाबाद की रहने वाली बेनजीर हिना की है। हिना की शादी 2020 में हुई और शादी के बाद बेटा। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वाले दहेज को लेकर हिना को परेशान करने लगे। पति हिना को आए दिन पैसे की डिमांड पूरी ना होने पर मारता। मारपीट का ये सिलसिला हिना की प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं रुका और हद तब हुई जब ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। एक निजी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान हिना ने बताया कि पिछले 5 महीने से पति ने ना तो उनकी कोई सुध ली है और ना ही बच्चे की। ये कैसा कानून है या ये कैसा धार्मिक कानून है, मैं इसको नहीं मानती और ना मैं अब मनवाने दूंगी किसी को कि ये एक तरफा बिल्कुल एक पुरुष बिना किसी जिम्मेदारी के तहत, ना तो उसकी बच्चे के प्रति कोई जिम्मेदारी, ना बीवी के प्रति कोई जिम्मेदारी, ना समाज के, ना देश के, बस वो अब दूर बैठा हुआ है। मेरा हस्बैंड मुझसे 5 महीने से मुझसे मिले नहीं है, मुझसे देखे नहीं है, मुझसे बात नहीं करी, बच्चे को नहीं देखा, मुझे नहीं देखा। उन्होंने 3 पत्रों के थ्रू वो मुझसे संबंध छुड़ा रहे हैं। हिना एक पढ़ी लिखी समझदार महिला है। उन्हें तलाक उल बिद्दत के बैन होने की जानकारी थी। वो समझ रही थी कि देश में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भारत की न्याय व्यवस्था और सरकार दोनों ही ईमानदार हैं। वो आश्वस्त थी कि अब तलाक सिर्फ पुरुषों की चॉइस मात्र नहीं रहेगा, बल्कि तलाक में महिला की इजाजत को भी पूरा हक मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा धार्मिक कानून है, मैं इसको नहीं मानूंगी और ना मैं अब किसी पुरुष को मानने दूंगी अपनी आखिरी सांस तक। और मेरा सुप्रीम कोर्ट से, भारत की सरकार से ये हाथ जोड़कर विनती है कि मुझ जैसी पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिसमें पुरुषों को इस्लाम के नाम पर ये ताकत मिली हुई है कि वो एक तरफा बीवी को तलाक दे दें। और मैं भारतीय सरकार से ये अपील करूंगी कि सामने जो बोलने वाली उन्होंने बैन करी थी ना, तलाक बिद्दत, उससे कुछ नहीं होता। ये भी वही है, ये भी 3 तलाक ही है। ये 3 तलाक बैन नहीं हुआ है, ये भी 3 तलाक। वो क्या है, वो मंथली इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। वो हैरान रह गईं। इस्लाम में तलाक लेने के कई और भी प्रावधान हैं, जिसके तहत उनके पति ने उनसे बिना मिले, बिना किसी जिम्मेदारी के एहसास को समझते हुए तलाक लेने की फिराक में थे। तलाक हसन। भारत में तलाक उल बिद्दत को बैन किया, लेकिन क्या कहता है तलाक हसन, खुद हिना बता रही हैं कि मैंने अपने भारतीय संविधान को पढ़ा है और उन लड़कियों के साथ पढ़ाई करी है जो हिंदू हैं, सिख हैं, उन लड़कियों के साथ मैंने पढ़ाई करी है। तो मैं और रोज का मेरा उनके साथ मिलना जुलना है। जो मेरा समुदाय है वो खाली मुस्लिमों तक ही सीमित नहीं है। मैं देखती हूँ उनके यहाँ तो ऐसा तलाक नहीं होता। उनके तो पति इस तरीके के एक तरफा तलाक नहीं दे सकते, उन पे तो भारतीय कानून लागू है। तो मुझ पे क्यों भारतीय कानून लागू नहीं है? मैं भारत की नागरिक हूँ। मैं भी तो, ठीक है, मैं धर्म से मुसलमान हूँ, मेरा जो धर्म है वो मुस्लिम है, लेकिन जो भारतीय कानून है उसके तहत मुझे सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है? मेरा सवाल ये है, जब एक हिंदू लड़की को मिल रही है तो मुझे क्यों नहीं? याचिकाकर्ता की मांग है कि अब देश में हर मुस्लिम लड़की को शादी और तलाक में वही हक मिले जो देश की दूसरी बेटियों के पास है। इस पूरे केस में हिना बेनजीर के वकील हैं एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी, जिन्होंने खुद कई बार बेटियों की शादी और तलाक को लेकर एक कानून बने, इस पर आवाज उठाई है। आज अभी हमने पिटीशन फाइल किया है। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, NHRC, NCW सबको पार्टी बना के आज हमने पिटीशन फाइल कर दिया है। अर्जेंट हियरिंग की मांग करेंगे और ये जो एक किस्त आ गई है, बाकी की दोनों किस्त ना आए, जो 2 चिट्ठियां इनको भी और आने वाली वो ना आए, उस पे स्टे की भी मांग करेंगे। और केवल इनके लिए नहीं मांग करेंगे, हम मांग करेंगे कि पूरे देश भर में तत्काल प्रभाव से तलाक हसन, तलाक एहसान, तलाक सुन्नत, ये जितने भी मौखिक मतलब वन साइडेड तलाक हैं, इस पे तत्काल बैन किया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि इस देश में चूंकि एक सेकुलर देश है, संविधान से चलता है, तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स दोनों सबके लिए यूनिफॉर्म हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू की बेटी के लिए अलग नियम कानून, मुस्लिम की बेटी के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। हालांकि ये केस एक तलाक केस की तरह ही देखा जा सकता था, लेकिन बेनजीर हिना की ये लड़ाई सिर्फ उनके खुद के तलाक को लेकर नहीं, बल्कि देश में हर उस मुस्लिम महिला के हक की लड़ाई है जो देश के संविधान पर भरोसा जताती हैं और खुद को भारतीय समझती हैं। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।